नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकिता श्रेष्ठ है। मैं आपकी हिंदी की एजुकेटर हूँ और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी आपको टॉपिक पढ़ाऊँ वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए, जोड़ते हुए मैं पढ़ाऊँ, ताकि पूरा टॉपिक आपको ठीक से समझ आ सके और आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता ना पड़े। जब भी कोई सवाल आए तो खुद से आप समझ के उसका आंसर कर सकें। आज का हमारा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार शुरू करने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। हिंदी व्याकरण। हिंदी को तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक भाषा है, पर सवाल जब आता है व्याकरण पे तो हमारे दिमाग में सवाल उठता है व्याकरण क्या है। तो मैं बताती हूँ, भाषा का शुद्ध प्रयोग या उच्चारण, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यानी अगर हमें किसी भाषा के शुद्ध प्रयोग और उच्चारण के बारे में जानना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसकी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मेनली व्याकरण को हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला हमारा भाग है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है हमारा वाक्य। तो जो हमारा वाक्य होता है वो शब्द से बना है और शब्द जो है हमारा वर्ण से बना है। अब सवाल उठता है तो फिर वर्ण किससे बना है, तो हम बताते हैं वर्ण जो है वो ध्वनि से मिलकर बना है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा तो फिर ध्वनि क्या है, तो ध्वनि वो है जो हम मौखिक रूप से बोलते हैं, वही हमारा ध्वनि होता है। जैसे मैं बोलूँ अ, तो ये जो अ है हमारा, ये क्या है, भाषा की ध्वनि है। पर अगर इसी अ को हम लिख देते हैं तो ये आ हमारा क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसकी एक परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जानते हैं भाषा की इकाइयों के बारे में। तो पहला है हमारा ध्वनि, दूसरा है हमारा वर्ण, तीसरा है हमारा शब्द और चौथा है हमारा वाक्य। इन्हीं से पूरे स्ट्रक्चर से 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, यदि मान लें आपसे पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आप टिक करेंगे ध्वनि। यदि आपसे सवाल करें कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो आप टिक करेंगे वर्ण। यदि आपसे पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग क्या है, तो आप टिक करेंगे वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लेता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप टिक करेंगे शब्द को। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वाक्य। या फिर आपसे सवाल कर ले कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो भी आप टिक करेंगे वाक्य को। तो इसमें हमने 5 क्वेश्चन जाने कि क्या क्वेश्चंस हमारे पूछते हैं। ठीक है।